नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली लेटेंसी वर्सेस थ्रूपुट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? ग्रेट, चलो शुरू करते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर फास्ट है, इसका आखिर मतलब क्या होता है? सोच के देखो। क्या इसका मतलब है कि एक बटन क्लिक करते ही पेज लोड हो जाए, या फिर इसका मतलब है कि हजारों लोग एक साथ उस ऐप को यूज कर पाए बिना क्रैश हुए? फास्ट होना इतना भी सिंपल नहीं है जितना लगता है। चलो इसको आसान बनाते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस को नापने के दो मेन तरीके हैं। पहला है लेटेंसी, जो हमें बताता है कि कोई एक काम कितना फास्ट होता है, और दूसरा है थ्रूपुट, जो बताता है कि एक गिवन टाइम में कितना ज्यादा काम हो पाता है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, पर दोनों ही सुपर इम्पॉर्टेंट है। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे फास्ट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन से, फिर लेटेंसी और थ्रूपुट की कहानियों को आराम से समझेंगे। इसके बाद एक हाईवे एनालॉजी से सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर हम एक कॉमन मिथ को बस्ट करेंगे और आखिर में सिस्टम के असली दुश्मन यानी बॉटलनेक्स को पहचानेंगे। रेडी हो? ओके, तो चलिए पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर को फास्ट क्या बनाता है? क्योंकि देखो, परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर बनाने से पहले परफॉर्मेंस को ठीक से डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें अचीव क्या करना है, तो हम उसे इम्प्रूव कैसे करेंगे, राइट? तो चलो मिलते हैं लेटेंसी से। ये है स्पीड की कहानी। इसमें हमारा पूरा फोकस एक सिंगल इंडिविजुअल ऑपरेशन पर होता है। बस एक चीज, एक रिक्वेस्ट को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट्स इट। टेक्निकली बोलें तो लेटेंसी वो टाइम है जो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगता है। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे ही आपने किसी वेबसाइट पर क्लिक किया और जब तक वो पेज पूरी तरह से लोड नहीं हो गया, उसके बीच का टाइम, वही लेटेंसी है। और हमारा गोल हमेशा होता है लो लेटेंसी, यानी कम से कम टाइम। सिंपल है ना? लेटेंसी का सीधा सा मतलब है एक काम को करने में लगा टाइम। इसको दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि अब हम इसके दूसरे साथी यानी थ्रूपुट से मिलने वाले हैं। अब मिलते हैं थ्रूपुट से। अगर लेटेंसी स्पीड की कहानी थी, तो ये कैपेसिटी की कहानी है। यहाँ हम एक काम पर फोकस नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि एक टाइम यूनिट में, मानो 1 सेकंड या 1 मिनट में, कितने सारे काम हो रहे हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है, थ्रूपुट वो रेट है जिस पर कोई प्रोसेस एक यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेब सर्वर 1 सेकंड में कितनी यूजर रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है? 500, 1000 या शायद 10,000। यहाँ फोकस इंडिविजुअल रिक्वेस्ट की स्पीड पर नहीं, बल्कि टोटल क्वांटिटी पर है। तो हम इन दोनों को अलग अलग क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि सोचो, एक सिस्टम हो सकता है जिसका लेटेंसी बहुत कम हो, मतलब एक यूजर के लिए सुपर फास्ट, लेकिन वो हाई थ्रूपुट हैंडल ही ना कर पाए। जैसे ही 1000 यूजर्स एक साथ आ गए, सिस्टम क्रैश। इसलिए दोनों को अच्छे से समझना और बैलेंस करना जरूरी है। चलो, अब इन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से विजुलाइज करते हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट एनालॉजी है एक हाईवे की। ट्रस्ट मी, इससे परफॉर्मेंस का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करो, आप एक बड़े से मल्टी लेन हाईवे पर हो। खाली सड़क है, ट्रैफिक आराम से चल रहा है। इस सिंपल से सीन में ही सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस का पूरा राज छिपा है। बस ध्यान से देखना। ओके, तो इस हाईवे पर लेटेंसी क्या है? वो टाइम जो एक अकेली कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में लगता है, सिंपल। और थ्रूपुट, वो टोटल नंबर ऑफ कार्स जो पॉइंट बी को 1 घंटे में क्रॉस कर जाती हैं। बस एक कार की स्पीड है लेटेंसी और टोटल कार्स की कैपेसिटी है थ्रूपुट। देखा कितना आसान है? एक कार की जर्नी का टाइम, वो है लेटेंसी, और 1 घंटे में उस पॉइंट से कितनी सारी कार्स निकल गई, वो है थ्रूपुट। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखो, जैसे हाईवे पर ट्रैफिक जैम से ट्रैवल टाइम का कोई भरोसा नहीं रहता, वैसे ही सॉफ्टवेयर में ऊपर नीचे होती लेटेंसी उसे अनरिलायबल बना देती है।
इस चार्ट में देखो, रिक्वेस्ट 2 को 500 मिलीसेकंड से भी ज्यादा लगे, जबकि रिक्वेस्ट 3 सिर्फ 122 में हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? एक यूजर के लिए साइट फास्ट है, दूसरे के लिए स्लो। ये ऐसी सिचुएशन है जो यूजर्स को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। ये पॉइंट बहुत जरूरी था। याद रखो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्सर रॉ स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। फोकस बना हुआ है ना? चलिए अब एक बहुत बड़े मिथ को बस्ट करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर लेटेंसी कम है तो थ्रूपुट हमेशा हाई होगा, और अगर लेटेंसी हाई है तो थ्रूपुट कम होगा। पर क्या ये हमेशा सच होता है? ये टेबल पूरी कहानी क्लियर कर देता है। ध्यान से देखो, आपको लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट दोनों मिल सकते हैं। ये है एक फुल फास्ट मूविंग हाईवे जैसा। और आपको हाई लेटेंसी और हाई थ्रूपुट भी मिल सकता है। ये है एक भारी ट्रैफिक वाला हाईवे जहां गाड़ियां धीरे चल रही हैं, पर हर घंटे बहुत सारी गाड़ियां निकल भी रही हैं। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप किसे ऑप्टिमाइज करोगे। ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप परफॉर्मेंस को सिर्फ स्पीड से आगे भी सोचते हो। सीरियसली सीखना है तो ये पॉइंट्स नोट कर लो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, आपके सिस्टम का असली दुश्मन यानी बॉटलनेक। असली परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का मतलब है सिस्टम के सबसे स्लो पार्ट को ढूंढना और उसे ठीक करना। बॉटलनेक क्या है? सिस्टम का सबसे धीमा हिस्सा। सिंपल, जैसे एक बॉटल का गला पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है, वैसे ही सिस्टम का बॉटलनेक उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को लिमिट करता है। ये एक स्लो डेटाबेस क्वेरी हो सकती है, एक नेटवर्क इशू या एक अजीब सा एल्गोरिदम। और सुनो, हर सिस्टम में, चाहे वो कितना भी ऑप्टिमाइज्ड क्यों ना हो, एक बॉटलनेक होता ही है। हमारा काम उस हिस्से को ढूंढकर बेहतर करना है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो फटाफट रीकैप करते हैं। पहला, फास्ट सॉफ्टवेयर के दो मतलब हैं। लेटेंसी यानी एक काम की स्पीड, और थ्रूपुट यानी सिस्टम की कैपेसिटी। दूसरा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के उल्टे नहीं होते। आपको अपने यूज केस के हिसाब से इन्हें बैलेंस करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मतलब है सिस्टम के बॉटलनेक को ढूंढना और उसे फिक्स करना। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। आप जो ऐप्स रोज यूज करते हो, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई गेम, उनके बारे में सोचो। कहाँ आपको लेटेंसी फील होती है, कहाँ उनका थ्रूपुट टेस्ट होता होगा, उनके बॉटलनेक्स क्या हो सकते हैं। इसको नोट किया? प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? तो आखिरी सवाल आपके लिए, आप अपने खुद के कोड में बॉटलनेक कैसे ढूंढोगे? ये हमारा अगला टॉपिक होगा। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोफाइलिंग और बेंचमार्किंग टूल्स देखेंगे जो इस काम में हमारी हेल्प करते हैं। अगर आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।